तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना हम लोग को। यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। कहता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब भी होता है तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में होता है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसमें दो या अधिक डिफरेंट टाइप्स का लिगेंड्स हो, उसे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें यह है दे हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, बस थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, टू टाइप्स का है, एक आपका ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वीडियो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बाबू चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है कि दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। कंडीशन क्या है कि टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल में हम लोग बात करते हैं सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर कब कहते हैं, जब व्हेन टू सेम लिगेंड्स ऑक्युपाई पोजीशन एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर सेम लिगेंड्स है और उनका पोजीशन एडजेसेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस। और ट्रांस हम कहते हैं व्हेन टू सेम लिगेंड्स आर अरेंज्ड अपोजिट टू ईच अदर। अगर सेम लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, राइट। कहता है जी आई इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3। जिसमें 2 और 3 है वो नहीं पॉसिबल है। फिर कहते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 4 also do not show GI, also do not show GI geometrical isomerism because all 4 position are identical to each other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बिकॉज ऑल 4 पोजीशन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। ये जो चारों कॉर्नर का, चारों जो टेट्राहेड्रल कॉर्नर का पोजीशन होगा वो सेम होगा, इसलिए GI शो नहीं करता है। ठीक है। अब GI इज वेरी कॉमन अमॉन्ग स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्क्वायर प्लेनर होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडेशन होगा DsP2। ये DsP2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडेशन इधर sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जिसका हाइब्रिडेशन dsp2 है और ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये है 1 2 3 4। अब हम लोग को देखना है कि सिस पोजीशन कहाँ कहाँ होगा। तो कहता है अगर एडजेसेंट पर हो सिमिलर लिगेंड्स, जैसे एडजेसेंट हो गया, अगर यहाँ 1 पर हो और 2 पर हो एडजेसेंट, तो 1 2 पर हो या 2 3 पर हो या 3 4 पर हो या 1 4 पर हो तो उसको कहते हैं सिस। अगर ट्रांस कहता है अगर सिमिलर, अगर आपका सिमिलर ग्रुप, जैसे मान ली एक सिमिलर ग्रुप 1 पर हो और एक सिमिलर ग्रुप 3 पर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या एक सिमिलर ग्रुप 2 पर हो और एक सिमिलर ग्रुप 4 पर हो, 2 सिमिलर ग्रुप जैसे 2 4 पर हो या 1 3 पर हो तो उसको कहते हैं ट्रांस। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, अब इसमें हम लोग को एक चीज और याद करना है कि जैसे हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हेट्रोलेप्टिक ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि F4 ये सिमिलर लिगेंड्स है तो होमोलेप्टिक है, तो भैया होमोलेप्टिक तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जहां पर 4 लिगेंड्स हो, सिमिलर हो और DsP2 हाइब्रिडेशन और स्क्वायर प्लेनर हो, उसके बावजूद भी नहीं करेगा। या जिसके पास Ma3b हो, 3 लिगेंड एक जैसा एक लिगेंड डिफरेंट हो तो भी शो नहीं करेगा, क्योंकि सिस और ट्रांस बताने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 सिमिलर ग्रुप होना चाहिए। तो भैया ये आप देख लीजिएगा, Ma4 नहीं करेगा, Ma3b टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए Ma2b2 करेगा। ठीक है। अब Ma2b2 कैसे करेगा तो यहाँ देख लीजिए,
पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको हम बता रहे हैं एक ही तरह का संभावना बहुत है। जैसे कि आप देखे हैं यहाँ पर इस चीज की कितनी संभावना, 1 2 3 4, शीश की संभावना कितनी है, 1 2 3 4। अब मान लीजिए कोई दोस्त आपका 1 2 पे शीश दिखा दिया, कोई दोस्त 2 3 पे दिखा दिया, आप 3 4 पे दिखा दिए, कोई 1 4 पे दिखा दिया, तो चारों को चारों लोगों का शीश का पोजीशन क्या है, सही है। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया ए और ये हो गया ए, ये भी एडजेसेंट है। या बेटा अगर हम यहाँ ए नहीं लिखे, अगर हम क्या करें यहाँ ए लिख दें, ये भी एडजेसेंट है, ठीक है। और यहाँ लिख दिए बी और यहाँ लिख दिए बी, ये भी सी है। अब ट्रांस में क्या है कि अगर ए यहाँ है तो अपोजिट डायरेक्शन में, बी यहाँ है तो बी यहाँ, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ये हो जाएगा ट्रांस। तो इस तरह से आप सीस और ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। अब देखिए आपके पास मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल दे दिया है 4, ताकि आप जल्दी से सवाल पकड़े बना सका। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, तो प्लेटिनम मेटल एटम है, अमोनिया 2 है जो बाइडेल्टेट या A2 है, क्लोराइड भी यहाँ पर 2 है या B2 है, ठीक है। अब इस फोटो को आप क्या करना है, होमवर्क आपको करना है, तो आपको लिए मैं एक बना देता हूँ ताकि आप उसी तरह से बाकी 2 का बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप क्या किए, यहाँ पर एक प्लेटिनम तेजी में क्या, ये हो गया NH3, ये भी हो गया NH3, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। अब आप वीडियो को रोक के सोचिए कि हम जो बनाए हैं, अब मान लो NH3 एक यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो भैया ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट पर है तो ये हमारा हो गया सिस, ये अपोजिट में है तो ये हो गया ट्रांस। सिमिलरली यहाँ देखिए कोबाल्ट मेटल एटम है, अमोनिया यहाँ पर बस बदल क्या गया, प्लेटिनम की जगह कोबाल्ट हो गया, यहाँ प्लेटिनम जो लिखे हैं तो आप कोबाल्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए यह A2 है और यह B2 है, यहाँ भी यह M है, यह A2 है और यह B2 है। तो 2 का बेटा आप लोग कर बना लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 लिगेंड X जो है एक जैसा है और 2 लिगेंड ए बी क्या है, डिफरेंट है। तो अब देखिए यहाँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है तेजी में, कि कुछ नहीं, कि आप क्या कीजिएगा, क्योंकि यहाँ X2 है, X2 का मतलब उसी से आप सिस और ट्रांस का डिसीजन करेंगे। आप सेम जो आपको क्वेश्चन उसमें दिया हुआ गया एग्जाम्पल, तो उसके लिए भी हम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के M लिख रहे हैं, आप इसमें कोबाल्ट लिखेंगे, आगे से प्लेटिनम लिखेंगे, इसमें प्लेटिनम लिखेंगे। अब हमारे लिए यहाँ X2 है, तो मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ पर ये हो गया X और ये हो गया X और ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ X देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया A, ये हो गया B। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया सिस, देखिए ये 2 सिमिलर ग्रुप है, ये एडजेसेंट पोजीशन पर है, और यहाँ 2 सिमिलर ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप लोग यहाँ पर जैसे एम लिखे, आप कोबाल्ट लिखिए, इसमें प्लेटिनम लिखिए, यहाँ पे प्लेटिनम लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हम X2 है तो ये हमारा अमोनिया 2 है, यहाँ ClBr डिफरेंट है, यहाँ पायरिडीन 2 है, ठीक है, यहाँ क्लोराइड 2 है। तो सिमिलरली आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर वीडियो को रोककर अपने कॉपी में बना लेना है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या है कि देखिए ये मेटल एटम है, राइट, और ये लिगेंड है, चारों लिगेंड डिफरेंट है, चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट। जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बॉन्ड पे याद रखना है 3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यही आपको सीखना है कि 3 कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया M, ठीक है, ये हो गया M। पहले आप क्या कीजिए कि 3 ऐसे मेरे कहने पर बना ही लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि चौथा क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। चौथा भी बना के दिखा दूंगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर A लगा दिया, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D।
अब दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर तो ए ही रखा, अब यहाँ जो बी है इसके यहाँ ला दिए, सी को ऊपर ला दिए, यानी ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया डी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो डी हो गया, अब हम करते हैं, एक मिनट थोड़ा साफ लिख दे ताकि आपके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हो गया डी। अब हम करते हैं क्या है कि एक बार ए डी को यहाँ ला देते हैं, डी को यहाँ और बी को यहाँ। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना क्या है विद्यार्थी, यहाँ समझना क्या है, इस ए से एक तरफ बी और एक तरफ बी अटैच्ड है, तो ये दो डिफरेंट है, बी एक बार बी है एक बार डी है, इसी ए से एक तरफ सी है और एक तरफ डी है। ठीक है, इसी बी से एक तरफ सी है और एक तरफ डी है। अब अगर मान लीजिए आप चौथा कोई भी बनाइएगा ना, तो इसमें यही स्ट्रक्चर आएगा। तो जब भी आपसे पूछे कि अगर चार डिफरेंट लिगेंड्स है तो उसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 3 GI बनेंगे। ठीक है, जिसमें 2 सिस होता है और एक ट्रांस होता है। ठीक है, अब आपके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखिए आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कितना एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पर देखिए, ये हो गया एम, ये हो गया ए बी सी डी, फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया एम, ये हो गया ए बी सी डी। तो इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। राइट, अब यहाँ देखिए पांचवा है, यहाँ ए बी का होल ट्वाइस। यहाँ ए बी जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है। देखिए यहाँ पर आपको बाइडेंटेड लिगेंड हम बताते हैं, जिसको डाइडेंटेड भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा इथेन 1,2 डाई एमीन है, यहाँ पर डोनर एटम एन है और ये भी एन है। यहाँ पर इन में क्या है, दोनों डोनर एटम सेम है। ऑक्जेलेट में दोनों डोनर एटम सेम है। ग्लाइसिनेट में डोनर एटम एन और ओ है, यहाँ ग्लाइसिनेट में डोनर एटम ओ है। अब जैसे इसका अगर बाइडेंटेट है, हमको इसका सिंबल लिखना है ना, तो हम लिखेंगे ऐसे ए, ऐसे कह देंगे ताकि दोनों डोनर एटम सेम है, या हम ऐसे लिख सकते हैं बी। उसी तरह यहाँ पर दोनों एटम दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे ए, या यहाँ पर क्या लिखेंगे बी। लेकिन यहाँ देखिए दोनों एटम डिफरेंट है, इसके लिए क्या लिखेंगे ए बी। और ए बी में जो ग्लाइसिनेट है यही बार बार यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, जो हम लोग देख कर आए थे, देखिए यहाँ पर ए बी 2। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया एम, ये हो गया एम, और मान लो ये हो गया, चले ऐसे आप क्या करें, एक स्ट्रक्चर बना ही ले, ये स्ट्रक्चर आप बना ही ले। राइट, अब देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर ग्रुप एक एडजेसेंट है कि नहीं, दोनों सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट है कि नहीं, तो ये हो गया सी। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको बनाना है, तो यह है ये यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम और शिफ्ट करते हैं दूर, ये तो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम फिक्स कर लिए ताकि आपको फोटो दिखाना आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए, तो लेकिन आप पूरा डिटेल सीख तो रहे हैं, पूरा डिटेल सीख रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये, यह ए और यह ए अपोजिट है कि नहीं, और यह बी और यह बी, ये भी अपोजिट है। तो अब ये हो गया ट्रांस, ये हो गया ट्रांस। अब जैसे यहाँ पर इसी तरह से लिख देते हैं, यह प्लेटिनम हाइड्राइड का होल पेयर। ठीक है, और हमारे पास ये फोटो बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस हम खाली किए हैं, ताकि आपको ये हो गया प्लेटिनम, एक ऐसा ही यहाँ भी प्लेटिनम। ठीक है, अच्छा यहाँ लगा देंगे NH2, ये हो गया CH2, ये हो गया A, ये हो गया, फिर यहाँ भी लगा देंगे NH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CA,
अब यहाँ आप फिर यहाँ जब बनाएंगे, जैसे कि यह हो गया NH2, ठीक है, यह हो गया CH2, यह हो गया C, यह हो गया A, और यहाँ पर ये रहेगा O, यह हो गया CH2, यह हो गया NH2। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे डिस्टिंग्विश किए, यह जो NH2 है, यह NH2 है, क्या ये O है, और यह एडजेसेंट है, ये हमारा हो गया सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यह NH2 और यह NH2 अपोजिट है, और यहाँ A और A क्या है, अपोजिट है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ट्रांस, राइट। अब हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडेशन आइदर sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा ही होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब कैसे हम बनाते हैं, कैसा, ये हमने ऑक्टाहेड्रल का अगर फिर से बनाया, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 8 सतह, 8 सतह होना, ठीक है। तो यहाँ पर यह ऑक्टाहेड्रल, इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो नंबरिंग हम किए हैं, जैसे इसको लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिखे हैं। अब यहाँ पर 6 पोजीशन कब कब होगा ये हम बताए हैं, तो 6 पोजीशन कब कब होगा, देखिए अगर 1 2 पे रहे, या 1 3 पे रहे, या 1 4 पे रहे, या 1 5 पे रहे, तो देखिए यहाँ पर आपका 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर 6 से देखें, तो 6 3 या 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 2 6 3 6 4 6 5, या अगर हम लोग बात करें एडजेसेंट हमारा 2 3 या 3 4 या 4 5 या 2 5, देखिए यहाँ पर 2 3 3 4 4 5 2 5, यानी 6 का यहाँ पर 12 पोजीशन बन जाता है, 12। और ट्रांस का देखिए, ट्रांस में क्या है, ट्रांस में अगर हम लोग बात करें ट्रांस, तो ट्रांस में एक 1 पर और एक 6 पर अपोजिट, या 2 पर 4 पर, या 3 पर और 5 पर, तो देखिए यहाँ पर 1 6 2 4 3 3 5, सॉरी यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपका 5 होगा, ये होगा 5, 3 पर और 5 पर रहेगा, तो आपका क्या होगा, ट्रांस। तो ट्रांस का यहाँ पर 3 ही पोजीशन है, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। और देखिए कॉम्प्लेक्स में जहां पर 6 लीजिए, जब भी होमोलेप्टिक होगा तो भैया नहीं करेगा GI, 5 भी होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि 5 सेम होगा, एक डिफरेंट होगा, तो उससे हम लोग सिर्फ ट्रांस बता नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यह है MA4B2 शो करेगा, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर बता के देते हैं कैसे, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि 6 का पोजीशन 12 है, तो हो सकता है कि आपका 12 दोस्त 12 तरह से बनाए, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिए, आप क्या कीजिए 1 2 को आप अपना 6 दिमाग में रखिए, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर ये हो गया ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट। और अगर ट्रांस को 1 6 का ट्रांस को रखना, अब इसे ही आप, जो हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे कि B यहाँ और B यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये हो गया बेटा आपका A, हो गया A A A, अब देखो ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया ट्रांस। और आपके पास एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल, ये हो गया मेटल एटम क्रोमियम, ये हो गया A4, और ये हो गया B2, तो सिमिलर इसी के जैसा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। फिर उसी तरह से ये हो गया M, ये हो गया A4, ये हो गया B2। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्रोमियम है, यहाँ कोबाल्ट है, बन जाएगा, ठीक है, आ जाएगा।
अब यहाँ पर जो है MA3B3, तो यहाँ पर जो बनता है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर जो बनता है, तो एग्जाम्पल बताने में टाइम बाबू लग जा रहा है, एग्जाम्पल बताने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए तो बेसिकली जो बोर्ड के बच्चे हैं या जो जेई मेन या लीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक कारगर है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया ए, इसको ऐसे सेट करना है तुमको ऐसे। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ लगा दो बी, यहाँ लगा दो बी, और यहाँ लगा देना सी। ठीक है, वैसे ही तुमको अगर इसमें लगाएगा तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और इसको ये वाला सेट कर देना। ठीक है, और यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया बी, और यहाँ पर हो गया बी। इसको कहते हैं फेसियल फैक्ट, जो सिस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इसको कहते हैं मेरीडोनियल, मेरी मेरीडोनियल, इसको कहते हैं मर, जो तुम्हारा ट्रांस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको आपके लिए मैं क्या किया हूँ, एग्जाम्पल खुद से लाया हूँ। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर यह M है, यहाँ पर A3 है, और यहाँ पर B3 है, अमोनिया 3, नाइट्रोजन 3। उसी तरह से इसमें भी है, उसी तरह से इसे एक्सेट्रा आपको क्या करना है, बना देना है, एक्सेट्रा कर देना। अब कहता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डाइडेंटेट, मैंने उसमें यह हो इथेन 1,2 डाई अमीनो ऑक्सैलेट है, ग्लाइसिनेट। ठीक है, ग्लाइसिनेट हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो इसमें हम सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ बता दी है बाइडेंटेट है, तो आइए हम लोग बनाए, नहीं ये बस आपको हम जो फॉर्मूला है उसके बेस पे बना देते हैं। और आपको क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर पे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, और जो सेंट्रल एटम जैसे इसमें देखें कोबाल्ट है, कोबाल्ट को लिखना है, हम एम लिख रहे हैं, यहाँ भी कोबाल्ट है, तो ये हो गया एम। ठीक है, अब हम तुमको पहले ही बोले हैं बेटा कि आप 1,2 को, आप 1,2 को 6 बना लीजिए। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और इसमें हमको ई लगाना हुआ है बाइडेंटेड, जैसे कि मान लो ये हो गया, ये लगा दिए यहाँ ई, और यहाँ ई लगा दिए ई। अब इस केस में आपको पहले बता चुके हैं कि 1, 6, 1 और 6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ट्रांस का केस, और ये हमारा हो जाएगा इन का केस। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा सिस, और ये हो जाएगा ट्रांस। इसी तरह से आप इसका बना लेंगे, इसका बना लेंगे। ठीक है, जब फोटो बनाएंगे तो जो इन है यहाँ इन लिख दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेटल एटम और लिगेंड्स कितने हैं, ABCDE और F। जब 6 डिफरेंट लिगेंड्स हो तो उसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। याद रखिएगा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे बेटा, और जो इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसको आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट, और शेयर भी करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस